डोनाल्ड ट्रंप के चाइना यात्रा के मुतालिक बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए गए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि हमने वहाँ से जनाब 200 बिलियन डॉलर की एक डील जनाब लेकर हम आ गए हैं। वो जो बोइंग तैयारों वाली 200 बोइंग जेट्स वाली और बहुत बड़ी डील है, तकरीबन ये 100 बिलियन डॉलर की ये डील थी। उसके ऊपर भी जो चीनी अखबार हैं उनने खबर सामने रखी है और बिल्कुल उन्हें झूठ का पलंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई डील नहीं हुई। हमने सोचा कि पहले सारे तज्जिए भी सामने आ जाएं, खबरें सामने आ जाएं, फिर इसके ऊपर एक व्लॉग हम रिकॉर्ड करेंगे। आज उसकी जो तफसीलात हम आपके सामने रखने लगे हैं। सबसे पहली जो तफसील है उसमें तो ये है कि ईरान के मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना से क्या लेकर आए। देखिए, खबरें ये सामने आ रही थी कि ईरान जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो चाइनीज़ हैं वो अपने मफादात को सामने रखेंगे और उनकी जो ट्रेड के मामलात हैं अमेरिका के साथ उसी तरीके से चलाएगा। लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। तीन बेसिकली एजेंडा था वो 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था डोनाल्ड ट्रंप का। वो ये था कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, नंबर 2 ताइवान के मामले पे बात करनी है, नंबर 3 ये है कि AI पे बात करनी है, और ईरान के मामले पे चाइना को कन्विंस करना है कि वो ईरान की मजम्मत करे और ईरान पे अमेरिका की जो पॉलिसी है वो उसके ऊपर हमारा साथ दे। किसी एक फ्रंट के ऊपर भी अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी नहीं मिली। और द गार्डियन को आप उठा के देखें, CNN को आप उठा के देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स को आप उठा के देखें, उसके अलावा अल जजीरा को देखें, हर जगह पे इवन के जो वो है जो चाइनीज़ जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उसको भी आप उठा के देखें, बिल्कुल भी किसी एक जगह पे भी आपको नज़र नहीं आएगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन का जो दौरा है उसमें किसी एक फ्रंट पे भी डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी मिली होगी। नंबर 1, इस बात को यहीं रोकते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं ईरान के मुतालिक। देखें, दोस्त का दोस्त आपका दोस्त होता है, लेकिन आपके दुश्मन का जो दोस्त है वो कैसे आपका दोस्त बन सकता है। अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि उसका जो दुश्मन है ईरान, उसका ईरान का जो दोस्त है चाइना, उसको अपने साथ मिला ले। और डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना के दौरे पर गए वो यही सोच कर गए थे कि हम चाइना को हम कन्विंस कर लेंगे ईरान के खिलाफ, लेकिन बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ खड़े होकर जो बयानात दिए थे सारे उनके वही सियासी बयान थे, और वो जो अमेरिका में खड़े होकर वो बयान देते थे कि जनाब हमने उसकी फ़ज़ाइया तबाह कर दी, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी तबाह कर दी। उसके अलावा यह है कि हमने उसकी जनाब जो उसकी वो जो है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको हमने तहस नहस करके रख दिया है। और उसके अलावा बल्कि वो तो उनने ये बयान भी वहीं खड़े होकर दिया कि जनाब हमें पूरी उम्मीद है कि हम ईरान के ऊपर हम फतह हासिल कर लेंगे। एक तरफ कहते हैं कि सब कुछ हमने तबाह करके रख दिया, दूसरी जानिब जनाब वो कहते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम फतह हासिल कर लेंगे। ये जो बयानात हैं बिल्कुल इसका कोई वो कहते हैं ना कि तालमेल नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इतनी वो अपने ही बयानात की नफ़ी करते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब जो वो बंद गले की तरफ जा रहे हैं। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो थोड़ी देर के बाद आपके सामने हम रखते हैं। और अब जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है उसको अगर चाइना के साथ अगर मिलाया जाए, चाइना तो बिल्कुल उसने ऐलान कर दिया, उसने कहा कि हम ईरान से तेल भी खरीदेंगे और आपने हुर्मुज़ को इस्तेमाल करते हुए हम तेल खरीदेंगे। और नंबर 2 ये है कि उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो उनने बेसिकली डील की थी चाइना ने ईरान के साथ, तकरीबन कोई 325 बिलियन डॉलर की है या 400 बिलियन डॉलर की वो जो डील है, उसके अंदर ऐसे खुफिया मुआहदे थे जो आपके और हमारे सामने नहीं आए। लेकिन इस जंग में उन मुआहदों के रिफ्लेक्शन सामने आई है। चाइनीज़ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इस्तेमाल किया गया, चाइनीज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया। डेफिनेटली मशरिक़ वस्ता में जो ताबड़तोड़ हमले किए गए ईरान की जानिब से, और उनके जो पिन पॉइंट वो जो स्ट्राइक्स हैं, आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन आई होंगी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है। बेसिकली इंटरनेशनल जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल उसने जो सैटेलाइट वो जो इमेजरी है या फिर वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो उन्होंने उसकी तफसीलात भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि देखें भाई, इस तरीके से ये जो रीच है ईरान के रीच में, ये जो फलाना जो टारगेट है ईरान के रीच में नहीं है, इस तरीके से इसको ये तफसीलात मुहैया की गई हैं। जिस तरीके से वो जो कतर एयरबेस है उस पे ईरान ने वो उसके जो रडार को पिन पॉइंट स्ट्राइक किया। अंदाज़ा लगाएं, एक 30 से 40 हज़ार डॉलर के एक ड्रोन ने तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक रडार को उसने मतलब मिनटों में उसने तबाह करके रख दिया है। और उसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब अमारात को अगर सामने रखा जाए, उसका तो चाइना की तरफ उसका जो झुकाव हो चुका है। बाकायदा तौर पर नरेंद्र मोदी साहब ईरान के मामले को, ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद उनने मुत्तहिदा अरब अमारात का कल उनने दौरा किया है, परसों
ग़ालिबन वो दौरा ख़त्म भी हो चुका है और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं MBS मोहम्मद बिन जायद अल नहयान साहब, उन्होंने खुद जाके, लगता है पहली मरतबा उन्होंने किसी स्टेट्समैन का एयरपोर्ट पे जाके इस्तकबाल किया है। और इसके ऊपर जो तबसरे सामने आ रहे हैं, बल्कि इंडियन साइड पे जो तबसरे सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी इसराइली और अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो मुत्तहिदा अरब अमारात को नहीं बचा सकी। क्या अब इंडियन टेक्नोलॉजी, क्या इंडिया के साथ अगर मुत्तहिदा अरब अमारात अपना कोई डिफेंस पैक्ट साइन करता है तो क्या वो उसको बचा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है, उसमें आप खुद देख सकते हैं उसके जो नताइज सामने आए। क्या ईरान जब उसके ऊपर हमला करेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात पे जब हमला करेगा, उसके अंदर इंडियन अगर वेपनरी को सामने रखा जाए, क्या इंडियन वेपनरी जितना भी एडवांस ही क्यों ना हो, अमेरिकन वेपनरी से तो एडवांस नहीं हो सकती, उसके अंदर क्या नतीजा निकला है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो ताज़ा तरीन और जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, ईरान ने बाकायदा तौर पर इस बात की तरदीद भी नहीं की, ना उनने तस्दीक की है कि हमने अंदरूनी महाज पे जो उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं कि ज़मीनी अगर कोई कार्रवाई की जाती है, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर इसराइल अगर ज़मीनी कार्रवाई करता है ईरान के ख़िलाफ़, ईरानियों ने बाकायदा तौर पर उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और अस्फ़हान में ख़ुसूसन जहाँ पर जो ईरान की जो वहाँ पर जो एटमी जो तनसीबात हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ग्राउंड फोर्सेस की बाकायदा तौर पर एक्सरसाइजेज भी वहाँ पर शुरू कर दी हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने भी कल एक खबर सामने रखी थी, बल्कि 2 दिन से ये खबर बार बार गर्दिश कर रही है कि बहुत बड़ी खुफिया तैयारियाँ हो रही हैं अमेरिका, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, वो जो मतलब यह है कि मुज़ाकरात की आड़ में। देखें, पहले भी ऐसा हुआ था, जब पहला राउंड था मुज़ाकरात का, अच्छे भले मुज़ाकरात चल रहे थे और एकदम से हमें पता चला कि जनाब वो ईरान के ऊपर अटैक हो चुका है। उसमें ब्रेक थ्रू होने वाला था, बिल्कुल वो एंड पे पहुंच चुके थे कि ये ब्रेक थ्रू होने वाला है और मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर वैसा हुआ कि इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है। अब ये है कि इसी मुज़ाकरात के दौरान ही ये जो जंगबंदी चल रही है, इसी फेज़ के दौरान ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने जब ये खबर सामने रखी है कि ईरान के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारियाँ की जा रही हैं, इस पर ईरान भी तैयारी कर रहा है। उसने कहा कि आप आएँ, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज़मीनी कार्रवाई करें। खारक जजीरे के मुतालिक कब्ज़ा, उस पर कब्ज़ा करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। उसके अलावा यह है कि जो तेहरान और जो स्ट्रेटिजिक वो जो एक उसके जो वो हैं असासाजात हैं ईरान के, उसके ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ दिन पहले तो उसने ये बयान दिया था कि हमने जो पाकिस्तान है, बहुत सारे ममालिक ने हमारे साथ वो किया, रब्ता किया है, लेकिन पाकिस्तान को हमने एक फेवर दिया है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने हमसे रब्ता किया कि आप ये जो सीज़ फायर है इसको आप एक्सटेंड करें, ईरान पे हमला अभी ना करें और मुज़ाकरात को आगे बढ़ने का एक और मौका दिया जाए। और आजकल जो बयानात सामने आ रहे हैं, ईरानी जो पासदारान इनकलाब के जो लीडर्स हैं, ख़ुसूसन वो जो अमीर हातमी, उनके जो आर्मी चीफ़ हैं, उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारे जो फ़र्जंद हैं, उन्होंने कहा कि ईरानी जो कौम है बिल्कुल तैयार बैठी हुई है अमेरिकन का इस्तकबाल करने के लिए, और जो भी यहाँ पर फोर्सेज यहाँ पर आएंगी, ज़मीनी कार्रवाई करेंगी। वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड की वो जो पॉलिसी है, अफ़गानिस्तान में वो जो पॉलिसी अपनाई गई थी, वो यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाली, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि चाइना को आपने पूरी कोशिश की है हमारे खिलाफ़ करने की, आप नाकाम हो गए। रशिया को आपने पूरी कोशिश की है उनको कमज़ोर करने की, अब आप वहाँ पे भी आप नाकाम हो गए। और अब आप खैर मनाएं अपने अड्डों की। पहले तो बल्कि कल एक ताज़ा तरीन एक बयान सामने आया है, उनका जो उनके जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो नेशनल उनकी जो पार्लियामेंट है, ईरानी पार्लियामेंट की एक कमेटी है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें उनके जो वो हैं, उनके जो सरबराह हैं और वो ही उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके वो एडवाइज़र भी हैं। उनका ताज़ा तरीन ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये जो किराए का अड्डा है बहरीन में, उन्होंने बेसिकली सेंट काम का उन्होंने किराए का अड्डा कहा। उन्होंने कहा कि ये जो बहरीन में किराए का अड्डा है, हमने पहले तो इसको थोड़ी छूट दी है, हमने इसको तबाह बिल्कुल नहीं किया, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे, इसको बिल्कुल भी हम छूट नहीं देने वाले, सब कुछ हम तहस नहस करके रख देंगे। और ये जो खलीजी ममालिक हैं, सबको उन्होंने वार्न किया। उन्होंने कहा कि आप अभी भी आपके पास वक्त है, अपना किबला दुरुस्त कर लें, ना आपको इंडिया बचा पाएगा, ना आपको इसराइल बचाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को ख़ुसूसन उन्होंने मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि ना ही आपको अमेरिका बचा पाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत को ज़्यादा टारगेट करने की तैयारियां हो रही हैं। सऊदी अरब थोड़ा सा बैकफुट पे है, ख़ुसूसन ये जो हमला करने की वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, उस पर सऊदी अरब ने खुल्लम खुला इनकार कर दिया था कि उन्होंने कहा कि हमारे अड्डे आप इस्तेमाल ना करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।